हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है महेंद्र सिंह और हम सब देख रहे हैं जीवन एक प्रेरणा। तो दोस्तों, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो जीवन का रास्ता है। और जीवन के रास्ते में हम सब का एक नया पड़ाव होता है, एक नई उम्मीद होती है। और हर दिन जब जागो तभी सवेरा होता है। तो आइए जानते हैं कि जीवन के रास्ते में कौन से मुख्य बिंदु है हम लोगों के, जो हमारे जीवन को आसान बनाएगा। नंबर 1 है सही और गलत। नंबर 2 है सच और झूठ। नंबर 3 है ईमानदारी और बेईमानी। सबसे पहले जान लेते हैं कि परमेश्वर हर नाम में समाया है। और जब हर नाम में समाया है तो हर नामों में एक नया नाम उभर के आता है। जैसे मेरा नाम है महेंद्र सिंह और मेरे अंदर जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो ईश्वर का है, वो आत्मा ईश्वर का है। और जो आप लोग देख रहे हैं, आपके नाम भी अलग अलग है, लेकिन आपके अंदर भी वही जान है, वही शक्ति है। और आपके नाम भी चेंज हो गए हैं। किसी का नाम राम होगा, किसी का नाम श्याम होगा, लेकिन हर नाम में वही समा रहा है। तो क्या हम लोग अपने अपने नामों को लेकर लड़ेंगे? नहीं। भगवान कृष्ण कहते थे कि सही रास्ता है जीवन में सच और गलत को पहचानना। वास्तविक धर्म है खुद अपने आप में वो शक्ति हर किसी के अंदर है। और उन्होंने यही कहा था कि सही और गलत ही सबसे बड़ा रास्ता है। यानी कि जो सच और झूठ के साथ हो, सही और गलत के साथ हो, धर्म और अधर्म के साथ हो। तो धर्म और अधर्म क्या है? सही और गलत। सही रास्ता है जैसे कि हम किसी के जानने से पहले कोई हमें अपनी बात बताता है, हम उसके बातों पे विश्वास करें ना करें, ये हमारे ऊपर है। उसके बहकावे में नहीं आना है। ये हमारे ऊपर है कि हमें उसकी बातों पे, सही बातों पे यकीन हो रहा है या वो गलत बात कर रहा है। ये है सही रास्ता। दूसरा सच और झूठ। सच और झूठ होता है कि जो वास्तविक सच है और वो आपको प्रमाणित तौर पर बता रहा है। जैसे हमारे सामने जो सच्चाई है, मैंने आपको बताया, आपको विश्वास हुआ ना हुआ ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सरासर झूठ बोलूंगा और कॉन्फिडेंट में नहीं बोल पाऊंगा। यानी कि सच के 2 शब्द लेके 8-10 शब्द झूठ के इधर उधर से लेके कॉन्फिडेंस वाला सच नहीं बोल पाऊंगा। जबकि सच सच होता है। अगर आप सच बोलेंगे तो दिल से बोलेंगे और गहराई से बोलेंगे। लेकिन झूठ बोलने के लिए आप इधर से उधर की बातें ढूंढ लेते हैं। और जब आप इधर से उधर की बातें करेंगे तो आदमी को ऑटोमेटिक महसूस हो जाएगा ये झूठ बोल रहा। तीसरा है ईमानदारी और बेईमानी। ईमानदारी ये है कि जहां हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं, और सामाजिक जीवन में भी ईमानदारी से रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, अपने घर में भी तमाम चीजें ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें कुछ बेईमानियां हो जाती है। जाने अनजाने में छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं हम। इंसान गलतियों का पुतला है और जब गलतियां कर बैठते हैं तो वो छोटी बेईमानी हो जाती है। और अगर उस छोटी बेईमानी को हमने सुधारा नहीं तो धीरे धीरे वो बड़ी बेईमानी में बदलने लगता है और फिर ईमानदारी धीरे धीरे खतरे में आने लगती है। यानी कि अगर हमें बेईमानी को कंट्रोल कर लें अपने अपनी तरफ से, थोड़ा थोड़ा करके। जैसे एक बोलता है कि मेरे बदलने से क्या होगा, मेरे एक आदमी के बदलने से क्या दुनिया सुधर जाएगी? तो बिल्कुल। नदी में या तालाब में एक पत्थर फेंकने से भी तालाब में हलचल हो जाती है। यानी कि आप तो बदलो, कुछ तो बदलो। मैं रोज डेली नशीली चीजें खा रहा हूं, हर दिन मेरे शरीर को नुकसान कर रही हो दिन प्रतिदिन। लेकिन मैं कम खाना शुरू कर दूं, धीरे धीरे उस आदत को छोड़ दूं, तो मेरे शरीर फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगेगा। मेरे जो बाल बच्चे हैं, आने वाले 5-10 साल के बाद क्या पता मैं इस बड़े नशे के कारण ना रहूं, तो फिर उनको कौन देखेगा? आज तो अपने बच्चों पे आपको प्यार आ रहा है। कोई आपके बच्चों को गलत बोल दे तो आप उनको मार पीटने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सोचो कि आज जो नशा हम कर रहे हैं, अपने शरीर को नुकसान कर रहे, डेली आदत लगा रहे, और 10 साल बाद, बाय द वे, आज जिंदगी का तो कोई पता नहीं कब कौन चला जाए, लेकिन इस नशे से धीरे धीरे जब शरीर खोखला होगा और चले जाएं हम, तो फिर हमारे बाल बच्चे किसके अस्तित्व में पलेंगे, किसकी छत्र छाया में पलेंगे, कौन उनको पालेगा, किसके आगे वो झुकेंगे? अभी उनके आंखों में आंख डाल के सोचा है? तो ये चीजें हमारे साथ है कि बेईमानी, गलत चीजें, नशा हम लोगों के लिए धीरे धीरे खतरा है। अभी तो महसूस नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे वो शरीर को भी खोखला करता है, हमारे समाज को भी खोखला कर रहा है और हमारे परिवारों को भी खोखला करता है। अगर मान लेते हैं हम, हमारे बच्चे शाम को कोई आशा रखते हैं हमसे कि अच्छी चीज लेके आएंगे पिताजी,
और हम लोग नशा करके घर गए, उनकी आंखों में आंख डालने पाने की हिम्मत है? क्या हम सीख रहे हैं और क्या हमारे जीवन में हो रहा है? ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, रात भी बनाया है, दिन भी बनाया है, उन्होंने कांटे भी बनाए तो फूल भी बनाया है, आंसू बहाए, आंसू भी बनाया है तो मुस्कान भी बनाई, हर चीज बनाया है। यानी कि उन्होंने आधा गिलास जीवन बनाया है, यानी कि इधर भी और उधर भी, तभी दुनिया चलती है। अब आपको डिसाइड करना है, हमको डिसाइड करना है कि हमको अपने जीवन को, अपने इस शक्ति को किस तरफ ले जाना है, बुराई के रास्ते पे या अच्छाई के रास्ते पे। बुराई का रास्ते पे चलेंगे तो कुछ दिन के लिए फायदा मिलेगा तत्काल। जैसे मान लो मेरे पास मेरी सैलरी है 50-60 हजार रुपये, मैं कोई अच्छी बाबू वाली पोस्ट पे काम करता हूँ, सरकार से बजट आ रहा है, मेरे हाथ पे है कि मैंने नीचे बजट देना है, और उस बजट को मैंने क्या करा, पूरा हिसाब किताब सेम टू सेम रहेगा, लेकिन उसमें से 4 लाख 6 लाख रुपए अपने पास रख लिए। फिर नीचे वाले को भी बोल दे कि भाई तू भी रख लिया अपना कमीशन, बिल उतना ही दिखाना, और धीरे धीरे वो आते आते जमीन पे वो 2% भी नहीं रहता, और वो सारा पैसा जो करप्ट का पैसा है वो इकट्ठा हो जाता है उन सब के पास, सिस्टम के पास। अब क्या होता है, जब सिस्टम के पास वो करप्ट का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो वो किसी काम का तो रहेगा नहीं, उनके जीवन में तो चलो सुधार आ गया, लेकिन जो जमीन पे आएगा, ग्राउंड पे आएगा, वो जो बजट देश चल रहा है, वो इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, यानी कि खतरा आ जाएगा इकोनॉमी पे। और जब पूरे देश की इकोनॉमी धीरे धीरे डूबने लगेगी तो देश को कर्जा लेना पड़ता है। तो हमारा जीवन महंगाई, खतरा, भ्रष्टाचार, इन सभी चीजों में उलझा रहता है। तभी हमने देखा कि एक गरीब आदमी कितना भी मेहनत मजदूरी कर ले, वो वहीं का वहीं रहता है। हम लोग कितना भी कमाई कर लें, हम लोग हर दिन, हमारी समस्या है कि पैसा कैसे आए, पैसा कैसे आए, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो गए। किसके कारण? भ्रष्टाचार के कारण। हर किसी का काम अगर ईमानदारी से होगा तो इकोनॉमी सही दौड़ेगी, जितना हम मेहनत करेंगे उस हिसाब से हमें पैसा अच्छा खासा मिलता रहेगा, महंगाई भी कंट्रोल रहेगी, और कंपनियां ऑफिसों में भी भर्तियां रहेंगी, किसान अपनी खेती ईमानदारी से करेगा, बॉर्डर पे जवान ईमानदारी से ड्यूटी करेगा, यानी कि सब अपने काम में बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन शुरुआत किसको करनी है? हमको करनी है। अपने अपने क्षेत्रों में अच्छाई का काम करना शुरू कर दीजिए। यह है जीवन की परिभाषा। जीवन की परिभाषा है कि जो वक्त आप और हम वर्तमान में जी रहे होते हैं, जो सेकंड के हिसाब से हम लोगों का जीवन चल रहा है, वो होता है जीवन, यानी कि वो है हम लोगों का जीवन, जो हम और आप बिता रहे हैं हर सेकंड को। और बाकी सब बीता हुआ अतीत, जो आज से पहले आपके जीवन में जो समय चला गया, वो हमारा अतीत था। और आने वाला जो कल होगा वो हमारी आशा है, उसको आने वाले कल को भी किसी ने नहीं देखा है, और जो बीत गया है वो कभी वापस नहीं आएगा। अतीत बीत गया, जो समय बीत गया है, उस समय में हम सब की मृत्यु हो चुकी है, वो जीवन में कभी नहीं आएगा। असली मृत्यु समय बीतने का होता है। और जो आने वाली आशा है, यानी कि आने वाला समय है, इसकी हम केवल आशा कर रहे हैं, पल में प्रलय हो जाए कोई पता नहीं है जीवन को, ये आशा है। इसलिए वर्तमान में जीना है और उम्मीद, अपेक्षा करनी है आने वाले कल के लिए कि अच्छा हो, और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। हम लोगों के साथ भी अच्छाई बुराई है, पर्सनल लाइफ में हम सबकी समस्याएं हैं, उन सबको, अपने घर गृहस्थी को भी देखना है। जो हमारे शरीर के लिए ज्यादा हानिकारक चीजें नहीं है उनका सेवन करो, जो कभी कभार जरूरत पड़ जाए, ना बराबर हर चीज का इस्तेमाल इंसान के लिए बनाया है, खुद ही उसी ईश्वर ने बनाया है, सबके अंदर वही विराजमान है, वही आइडिया देता है, वही विश्वास देता है, वही नए नए चीजें, टेक्नोलॉजी सुधारने के लिए वही आदेश देता है। जब हमारे अंदर शक्ति नहीं रहेगी तो माइंड कहाँ से चलेगा? माइंड ही नहीं चलेगा तो संसाधनों को जोड़ेंगे कैसे? और जब संसाधनों को जोड़ेंगे नहीं तो बाजार में कैसे दौड़ेगा? ये सब ईश्वर ही दौड़ा रहा है, ना कोई सरकार दौड़ा रही है, ना कोई आम आदमी दौड़ा रहा है। क्योंकि अगर जान ही नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये मत सोचो कि ईश्वर हमारे साथ नहीं है, ईश्वर हर समय है और वो हम सबको देख रहा होता है। तो देखिए, कर्मों का बंधन है, इसके मुताबिक फल मिलता है, और फिर कर्म बनता है। कर्मों का बंधन होता है कि हम लोग अपने कर्मों में बंधे हैं, उस क्षेत्र में, अलग अलग जगह, समाज में हो गया, परिवार में हो गया, रिश्ते में हो गया, उसके मुताबिक हमें फल मिलता है। और फिर बनता है कर्म, यानी कि अगर हम चले जाएंगे, हमने चोरी कर रखी, भ्रष्टाचार कर रखा है, तो हमारे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। आज तो बच जाएंगे, लेकिन समय के हिसाब से पता नहीं उस समय किसकी सरकार रहेगी, और फिर वो कर्म का फल उन सबको सारा पैसा ले जाएगा। और जिसने ये कर्म किया था, जिसने वो भ्रष्टाचार किया था, वो अगले जन्म में वही बन के उनके घर में आएगा। अब पता नहीं क्या बन के आए, लेकिन यही भटकता रहेगा, क्योंकि कर्मों का फल
वहीं लौटता है। शक्ति ऊर्जा ने हमको प्रकृति उपहार में दिया है और अगर संतुलन बिगड़ा तो प्रकृति समय समय पर बदला लेती है। ये अगस्त का महीना चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जहां जहां हमारे इंसानों ने जहां हम इंसानों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया है, अपने फायदे के लिए हाईवे बना दिए, सड़क बना दिए है, मतलब ज्यादा मात्रा में बना दिए है, तो वहां प्रकृति समय समय पे बदला लेती है, विनाश कर देती है खुद ही और सब नरसंहार कर देती है, क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा अधिकतम हद की सीमा पार कर देते हैं, यानी कि और जंतुओं के लिए भी है। इसलिए ईश्वर समय समय पे हमको सचेत करते रहते हैं। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जीवन एक प्रेरणा देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।